हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, स्थापना अथवा भाषण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब शिवलिंग पर भाषण देने वाले जो लोग हैं, अगर भाषण देते समय शिवलिंग का इस्तेमाल उन्होंने किया अथवा पूजा किया या स्थापना कोई व्यक्ति करता है, तो उसके ऊपर विधिक कार्यवाही की जा सकती है। केवल मात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं है, ये भारत सरकार का भी आदेश है। साथियों, हिंदू के रेफरेंस में मैं ये बात बताने जा रहा हूँ, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। 11 दिसंबर 1995 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा एक बहुत बड़ा आदेश जारी होता है कि हिंदू यह कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक गाली है। और वो दस्तावेज आप सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये है वो दस्तावेज, ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ वो फैसला। तो साथियों, इसमें क्या लिखा है उसको जो है कुछ लाइनें मैं पढ़ करके सुनाता हूँ, ताकि आप लोग भी इस रहस्य को जान सकें। 11 दिसंबर 1995 को दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट का आदेश मीडिया बिल्कुल पूरी तरह से ब्लैकआउट करती है, हाइड करने का काम करती, छुपाने का काम करती है। आमतौर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश होता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नेशनल मीडिया हेडलाइन में छापती है, टीवी और अखबारों में इसको बराबर दिखाया जाता है। पर ये जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, इसको क्यों जो है भारत की मीडिया ने छुपाने का कार्य किया, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। 11 दिसंबर 1995 को दिया हुआ फैसला, भारत सरकार 24 साल तक उसको छुपा के रखती है और अंततः 4 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार सभी राज्यों के सचिवालयों को ये अपना आदेश जारी करती है। आखिरकार 2019 तक अर्थात 24 साल तक भारत सरकार ने इसको क्यों छुपा करके रखा, इसको समझने की बड़ी आवश्यकता है। इसी पर हम चर्चा करेंगे आज। तो साथियों, इसमें लिखा है, द चीफ सेक्रेटरिएट्स ऑल स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशंस बाय ऑर्डर डेटेड 11/12/1995 of Honorable Supreme Court, the government mandated that the word Hindu is not a religion. हिंदू ये जो शब्द है ये धर्म नहीं है। इट इज ए वर्ड ऑफ गाली गलौज, यह गाली गलौज का शब्द है। इतना ही नहीं कहा, द शिवलिंग पेनिस इज एन आल्सो ऑब्सेंस वर्ड इन एक्सप्रेशन एंड एक्सहिबिशन ऑफ पब्लिक प्लेस। ये जो शिवलिंग के नाम पर आज तक हम लोगों से पुजवाया जाता रहा, हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से, ब्राह्मणों द्वारा ये पुजवाया जाता रहा, ये शिवलिंग ये पर्दे की चीज है, अनुपस्थित शब्द है, पर्दे वाली चीज है। इसको जो है पब्लिक प्लेस पर प्रचार प्रसार और भाषणों में उपयोग नहीं किया जा सकता, प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, इसकी स्थापना नहीं की जा सकती। इन सारी चीज़ों पर जो है उसने सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ आदेश है। इसके रेफरेंस में मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ।
कि लिखा क्या है। हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, बल्कि यह गाली गलौज करने में इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर पूजा, स्थापना अथवा भाषण पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अब शिवलिंग पर भाषण देने वाले जो लोग हैं, अगर भाषण देते समय शिवलिंग का इस्तेमाल उन्होंने किया अथवा पूजा किया या स्थापना कोई व्यक्ति करता है, तो उसके ऊपर विधिक कार्यवाही की जा सकती है। केवल मात्र माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला नहीं है, ये भारत सरकार का भी आदेश है। पूजा, स्थापना और भाषण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है पूरी तरह से। 11 दिसंबर 1995 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 24 साल के बाद दिसंबर 2019 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया और गुपचुप तरीके से विभिन्न विभागों को 4 अक्टूबर 2019 को भेजा गया। जिस शब्द के नाम पर लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, दंगे हुए, फसाद हुए, सरकारें बनाई, इसी हिंदू के नाम पर सरकारें बनाई गई। अब जाकर के असलियत पता चली कि हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है। अगर ये बात सरकार ने छुपाने का काम ना किया होगा, आम जनता को बताने का काम किया होता मीडिया ने, तो शायद इनकी सरकार ना कांग्रेस की बन पाती 1995 के बाद से, और ना ही बीजेपी की बन पाती, क्योंकि इनकी सरकार के बनने का जो मूल आधार वो है हिंदू के नाम पर भारत के मूल निवासियों को, मूल बासिंदों को बेवकूफ़ बना करके, इस्तेमाल करके अपनी सरकारें बनाई। हिंदू नाम का जो पर्दा है, पर्दाफाश होने के बाद में इन लोगों ने इसको छुपाने का काम किया, उसके पीछे ये षड्यंत्र है। आगे बताता हूँ। हिंदू शब्द की व्याख्या और हिंदू मंदिर के पीछे का जो सच, जो एक आरटीआई के द्वारा दिनांक 27 नवंबर 2019 को प्राप्त हुआ, सुप्रीम कोर्ट में दिए गए न्यायिक और गृह मंत्रालय सरकार द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग सार्वजनिक तौर पर प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि इस कानून का उल्लंघन करने पर सजा अथवा जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। इस पर सजा और जुर्माना दोनों है। आगे लिखा है बीसी नंबर 20/G/601/44/80/SC एंड BCD 1/4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड 4 अक्टूबर 2019। द चीफ सेक्रेटरीट्स, ऑल स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशंस। विषय क्या है? आधिकारिक संचार और अनुवाद में भारतीय के संबंध में हिंदू शब्द के उपयोग से बचने की आवश्यकता है। सर, माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 11 दिसंबर 1995 के तहत सरकार ने अनिवार्य किया है कि हिंदू शब्द एक धार्मिक शब्द नहीं है, यह गाली गलौच है। सार्वजनिक स्थान की अभिव्यक्ति और प्रदर्शनी में शिवलिंग एक अनुपस्थित शब्द है। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, सभी राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन को निर्देश दिए गए थे कि वे हिंदू शब्द से बचें। प्रशासनों से भी अनुरोध किया गया था कि विभाग के नाम पर जो धर्म के समग्र प्रभार हैं, शब्द हिंदू का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। शिवलिंग अनुपस्थित शब्द है, इसलिए सार्वजनिक स्थान पर पूजा, स्थापना या भाषण पर प्रतिबंध है। अंधभक्तों, इसको समझो। आप पूरे भारत को गर्त में मिला दिया तुमने। अभी तुम लोगों पर कार्रवाई भी होगी।
सुधरने का नाम नहीं ले रहे हो। यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक द्वारा बनवाया गया है को शिवलिंग में बदल दिया। ये भारत के मूल बासिंदे जो अंधभक्त बने पड़े हुए हैं, गोबर भक्त, इनको पता नहीं है कि ब्राह्मणों ने बौद्धों के साथ क्या किया। जो प्राचीन काल के बौद्ध थे, पूरा का पूरा भारत बुद्धिज्म को मानने वाला था। तो अंधभक्तों, इस बात को समझो आप। अंधभक्तों के कारण पूरा देश गर्त में जा चुका है, इसी अंधभक्ति के कारण। अपने दिमाग के नयन पट खोलो, नहीं तो भारत को बर्बाद होने से बच नहीं पाएगा भारत। आगे लिखा है, यह स्पष्ट है कि ब्राह्मणों ने स्तूप और विहार जो कि राजा अशोक ने बनवाए थे, इसको शिवलिंग में बदल दिया है। ब्राह्मणों द्वारा उसको बदल करके शिवलिंग बनाया गया। अब भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, तो तुम्हारे अंधभक्तों के राय का मोहताज नहीं है ये। हालांकि वहां तथाकथित शिवलिंग मंदिर अभी भी जाना जाता है और इसलिए SC ST और OBC द्वारा महादेव बुद्ध महादेव के नाम से प्रसिद्ध किया गया है। इसलिए सभी प्राचीन महादेव मंदिर, जिन्हें आज ब्रह्मा शिवलिंग या शिव शिवालय के रूप में जाना जाता है, जबकि महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये जितने भी इस भारत के अंदर में शिवालय हैं, वो सारे के सारे शिवालय बुद्ध के स्तूप हैं। सम्राट अशोक ने 84,000 बुद्ध स्तूप बनवाया भारत, प्राचीन काल के भारत में। कहाँ गए सारे के सारे? उनको ब्राह्मणों ने शिवालय में कन्वर्ट किया। प्राचीन मंदिर जिनको बताते हो, सारे के सारे बुद्ध विहार हैं अथवा बुद्ध स्तूप हैं। इस बात को समझना पड़ेगा। अभी इस पर स्टैंड लिया जाएगा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा। सभी राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेशों प्रशासन से फिर से अनुरोध किया जाता है कि वे सभी आधिकारिक लेन देन मामलों, व्यवहार प्रमाण पत्र आदि के लिए अंग्रेजी शब्द जो कि संवैधानिक शब्द है इंडियन अथवा सेकुलर और अन्य राष्ट्रीय भाषाओं में इसके उपयुक्त अनुवाद का उपयोग केवल जो है भारतीय नागरिकों से संबंधित व्यक्तियों को सूचित करने के लिए किया जाना चाहिए। सभी प्राचीन मंदिरों में शिवलिंग यानी पेनिस के आकार को एक मानव के आकार में और सभी प्राचीन मंदिरों में के प्रांगण में सुलभ स्थान पर महादेव मंदिर या बुद्ध महादेव नाम से एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। ये भारत सरकार का आदेश है। उपरोक्त पर की गई कार्यवाही को अधो हस्ताक्षरी को अधिसूचित किया जाता है। संजय मेहता, भारत सरकार के अवर सचिव, जानकारी और आवश्यक कार्यवाही के लिए अग्रेसित प्रति भारत के सभी केंद्रीय मंत्री अथवा विभाग। दूसरा, सचिव, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली। तीसरा, चेयरपर्सन, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, COG कॉम्प्लेक्स, लोधी नगर, नई दिल्ली। चौथा, भारत निर्वाचन आयोग, अशोक नगर, नई दिल्ली। पांचवा, सामाजिक न्याय के सभी ब्यूरो अथवा मंडल प्रमुख अथवा डेस्क अथवा चयन। इतना बड़ा रहस्य भारत की जनता से जो है ब्राह्मणों ने छुपा करके रखा है, ये साधारण बात नहीं है। इस पर समझने की आवश्यकता है कि आखिर हिंदू, इसको हम लोगों ने अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय वामन मेश्राम जी और प्रोफेसर बिलास खराज साहब ने
भारत की जनता के सम्मुख एक इनाम, एक पुरस्कार रखा है। क्या रखा है पुरस्कार में? कि कोई भी व्यक्ति आए, अपने आप को हिंदू साबित करे और हम लोगों से 1 करोड़ रुपया इनाम मिले। कोई भी व्यक्ति, न्योता दिया जाता है भारत की समस्त जनता को, अपने आप को हिंदू साबित करो और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क से 1 करोड़ रुपया पुरस्कार प्राप्त करो। इसको जब मोहन भागवत से बोला गया था कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, साबित करो, वो साबित नहीं कर पाए। जब मोहन भागवत साबित नहीं कर पाए तो कौन बचा है भारत में? अब ब्राह्मणों में हिंदुत्व का सबसे बड़ा जो ठेकेदार है, जब वो साबित नहीं कर पाया कि SC ST OBC के लोग हिंदू हैं, कौन बचा है फिर? ये हिंदू शब्द आया कहां से, ये भी पूछा गया था। ये हिंदू जो शब्द है, भारत के अंदर में जो ब्राह्मण है या जिनको जो है हिंदू धर्म का जो ग्रंथ कहा जाता है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? हिंदू पुराणों में लिखा है क्या? वेद में नहीं लिखा है, पुराण में नहीं लिखा है, स्मृति मनुस्मृति में नहीं लिखा है, उपनिषदों में नहीं लिखा है। प्राचीन काल के जितने भी इनके ग्रंथ है उसमें कहीं पर भी हिंदू शब्द का जिक्र नहीं है। तो सवाल यह है कि ये, अच्छा दूसरी बात कि भारत के अंदर में बोली जाने वाली किसी भी भाषा का ये शब्द नहीं है। ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द फारसी भाषा का शब्द है और मुगलों के द्वारा दिया हुआ गाली है। मुगल जब भारत के अंदर में आया तो यहाँ पे राजपूत जो यहाँ पे राजे रजवाड़े हुआ करते थे, शासन सत्ता को अपने हाथ में लिए हुए थे, उनको मुगलों ने हराया। हराने के बाद में हारे हुए लोगों को, भारत की समस्त जो है प्रजा को मुगलों ने हारे हुए गुलाम घोषित किया, नाम दिया हिंदू। हिंदू का क्या मतलब है? सन 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक किताब लिखा, हिंदू मुगलों द्वारा दी गई गाली है, ऐसा किताब में लिखा। उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने इसीलिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी, हिंदू समाज की स्थापना नहीं करी, क्योंकि उनका संदेश था कि हिंदू मुगलों द्वारा दी हुई गाली है और ब्राह्मणों को यह शब्द मंजूर नहीं है। ब्राह्मण की अपनी एक अलग पहचान है जो हजारों साल से रही है। ब्राह्मण है अथवा ये अपने आप को आर्य कहता है, ये कभी भी हिंदू नहीं था।